जय माता दी दोस्तों। बुध ग्रह की बात करेंगे आज। बुध हमारी लाइफ की ग्रीन लाइट है दोस्तों। जिसकी कुंडली में बुध देव अच्छे होते हैं ना, उसको हर तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलता है। और बुध को इतनी पावर मिली है, बुध हमारी बुद्धि के स्वामी है, बुध को नपुंसक ग्रह माना जाता है। बुध का बड़ा ही अचूक महाशक्तिशाली उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। और यूट्यूब पे पहली बार ये मैसेज मैं दे रहा हूँ बुध के बारे में। बुध एक मैसेंजर भी है दोस्तों। आपने किसी को मैसेज देना है, आप कम्युनिकेशन करते हो, मैसेज का गिव एंड टेक करते हो, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, टेलीफोनिक के थ्रू, तो बुध की अहम भूमिका है इसमें। अगर आपकी कुंडली में बुध पीड़ित है ना, तो बोलने में, आपको अपनी बात रखने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। तो इसीलिए बुध का उपाय भी बताऊंगा। और बुध लगन में बैठे होंगे तो ऐसे बंदे की माता को प्रॉब्लम आएगी। यहाँ मंगल की एनर्जी और सूर्य उच्च के हो जाते हैं, चंद्रमा खराब हो जाता है, चंद्रमा के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे बुध लगन में। बुध लगन में क्या होगा, बंदे के अंदर ना ईगो बहुत आ जाती है, मंगल की एनर्जी भी है ना, तो लड़ाई झगड़ा करना बुद्धि में बिना वजह, उसको गुस्सा बहुत जल्दी लगेगा, है ना। इसी तरह से अगर बुध सेकंड में हो तो अति उत्तम। सेकंड हाउस तो वाणी का ही होता है, कम्युनिकेशन का होता है ना। तो बुध सेकंड हाउस में आपकी वाणी के थ्रू आप धन कमाओगे, आप फाइनेंस के थ्रू, अकाउंटेंसी के थ्रू। तो इसी तरह से तीसरे घर का बुध, तीसरे घर का बुध तो बहुत बातूनी बनाता है, बहुत बातें करने वाला टॉकेटिव इंसान होगा, लेकिन अपने कम्युनिकेशन से ही वो ऐसा इंसान धन कमाएगा। और अपनी बातों से ही अपने काम खराब करेगा ऐसा इंसान, और अपनी बातों से ही अपने बड़े बड़े काम बनाएगा ऐसा इंसान। तो बुध देव हमारी लाइफ में मार्केटिंग स्किल देते हैं हमें, सेल्समैनशिप देते हैं, अकाउंटेंसी की स्किल देते हैं हमें, ठीक है। तो बुध को इतनी इंपॉर्टेंस मिली है कुंडली में। बुध देव को कौन से घर मिले हैं, तीसरा और छठा घर। तीसरा घर हमारी स्किल का होता है, पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का होता है ना। तो अष्टम से अष्टम, इसे मृत्यु स्थान भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसीलिए तीसरे घर का बुध ना इतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसी तरह से छठे घर में बुध, छठे घर में बुध क्या कारक हो जाते हैं। छठे घर का बुध क्या होता है, कंपटीशन में, इंटरव्यू देने में, आईएएस आईपीएस, अगर किसी ने एमएनसी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट वो कर रहा है, तो उसके एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करवा देते हैं छठे घर के बुध। इतनी पावर होती है छठे घर के बुध में, ठीक है। और अगर मेलेफिक इफेक्ट यहाँ पे हो जाता है तो यहाँ पे हेल्थ की प्रॉब्लम दे देते हैं बुध देव, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है। तो सातवें घर में बुध को पारस माना गया है, पारस मनी योग बोला जाता है। सातवें घर का बुध मैरिड लाइफ के लिए थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है दोस्तों। तो बुध देव जो है आपकी कुंडली में अगर तो ये वक्री हुए तो ये क्या करेंगे, अपनी पावर को बढ़ा देते हैं। सही घरों में वक्री हुए तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, सेकंड में, पंचम में, लगन में, ठीक है। और 10th हाउस में अगर ये वक्री होते हैं तो आपके काम करने की शक्ति, वाणी की शक्ति, विद्या की शक्ति को ये बढ़ा देंगे, ठीक है। बाकी जगह पे अगर आप बुध मार्गी होते हैं तो आपको कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ अच्छी बुद्धि देते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता बनाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण की कुंडली में, वृष लगन की कुंडली, पंचम हाउस में बुध बैठे हुए हैं, आई थिंक सूर्य भी बैठे हुए हैं। तो पंचम हाउस हमारे प्रारब्ध के पिछले जन्म के कर्मों का होता है। यहाँ पे बुध देव बैठ के आपको दुर्गा माँ के भक्त बनाते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता बनाते हैं, ज्योतिष वक्ता, दूरदृष्टि होती है ऐसे बुध वालों की, जिनका पंचम हाउस में बुध होता है। तो दोस्तों, बुध की महिमा को जितना भी कह सकें उतना कम है। इन शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया। आपकी कुंडली में बुध देव कहाँ है, कमेंट करके बताइए। सब दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि ज्योतिष की रियल नॉलेज सब लोगों तक पहुंचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खूब शेयर कीजिए दोस्तों। जय माता दी।